सुशांत सिंह राजपूत की हत्या कैसे हुई? बॉलीवुड के गंजेड़ी लोगों की बजाने वाला बाप मालूम ना कौन? ये देख। जय हिंद, वंदे मातरम। सुशांत के सोने से पहले क्या रिया चक्रवर्ती को 44 टाइम्स बार कॉल किया गया था आदित्य ठाकरे के द्वारा? और वहीं पे एक सवाल और उठता है कि जहां पर समीर वानखेड़े जी को लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं, वहीं पे सीबीआई ने बड़ा कदम उठा लिया है। क्या गिरफ्तार हो सकते हैं समीर वानखेड़े जी? वहीं पे भारती सिंह को लेकर एक बड़ी खबर निकल के आ रही है और बड़ी राहत मिली है भारती सिंह को ड्रग्स मामले से। बात क्या है डिटेल में आपको बताएंगे, पर सबसे पहले हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे सुशांत मामले से, क्योंकि ये महीना है सुशांत सिंह राजपूत का। 14 जून सुशांत सिंह राजपूत को 3 साल पूरे हो जाएंगे जब वो हम सबको छोड़ के गए थे, पर फिजिकली छोड़ के गए थे, मेंटली वो आज भी हर अपने फैन के अंदर मौजूद हैं। पर सवाल ये उठता है कि आखिर इस मामले का सच कब निकल के आएगा बाहर? इस मामले के बारे में बातें तो बहुत होती हैं, जहां पर अगर हम बात करें मीडिया की और साथ में प्रिंट मीडिया की भी, जो अलग अलग खबरें छापती थी, जिस जैसे कि कहा जा रहा है कि एक बार एक खबर छपी कि रिया चक्रवर्ती को 44 टाइम्स मतलब 44 बार कॉल किया गया महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री थे उनके बेटे आदित्य ठाकरे के द्वारा। जब कहा जा रहा है कि 22 दिसंबर 2022 को जो आदित्य ठाकरे थे उनसे जब पत्रकार ने ये बात पूछी कि आपने क्या कॉल किए थे, तब कहा जा रहा है कि जो आदित्य ठाकरे थे उन्होंने रिप्लाई दिया थैंक यू मोर करके। इसके आगे उन्होंने कुछ नहीं बोला, जिसके बाद सवाल कई सारे उठते रहे। आज तक ये भी नहीं किसी को पता लगा कि एयू कौन था। एयू को लेकर भी सवाल उठते रहे, तो बहुत सारे लोगों के नाम इसमें उठे, बहुत सारे लोगों को लेकर सवाल उठे, पर अंत में कुछ भी निकल के अभी तक नहीं आया। जबकि कहा जा रहा है कि लोग आज भी इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार इस मामले का क्या कोई सच निकल के आएगा, क्योंकि 2020 से लेकर आज 2023 चल रहा है और देखा जाए तो ना जाने कितनों को खो दिया है, जिसमें से कई पॉपुलर लोग हैं और कई पॉपुलर लोग नहीं भी हैं। आज बताया जा रहा है कि 8 तारीख है और 8 और 9 के बीच में ही दिशा सालन को भी हमने खोया था। तो आपको याद होगा 3 साल लगभग दिशा सालन को हो चुके हैं। दिशा सालन मामला होने के बाद भी सवाल बहुत उठे थे, पर उस सवालों के बारे में कोई भी जवाब किसी की ओर से निकल के नहीं आया कभी। लास्ट दिशा सालन के बारे में बात की गई थी तो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस जी के द्वारा, जिन्होंने एसआईटी गठन की बात करी थी, पर वो एसआईटी गठन कब होगी ये कोई नहीं जानता, क्योंकि ये बात भी दिसंबर 2022 को ही की गई थी। पर अब सवाल ये उठता है कि जो समीर वानखेड़े जी को लेकर सवाल उठ रहे हैं, जो उनको लेकर आरोप लग रहे हैं उन पर, उसमें सीबीआई ने बड़ा कदम उठा लिया है। आपको बता दें, कहा जा रहा था कि 8 जून को इस पूरे मामले की सुनवाई होने वाली थी और आज 8 जून है, मतलब आज इस पूरे मामले की सुनवाई हो सकती है। पर अब सीबीआई ने क्या बड़ा कदम उठाया, बताया जा रहा है कि जो सीबीआई है उन्होंने साफ साफ बोला है कि ये पहली नजर में ही ये मामला साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इस मामले में घूस ली गई है। और उन्होंने कोर्ट से, कहा जा रहा है जो बॉम्बे हाई कोर्ट है, उनसे अपील भी कर ली है और कहा जा रहा है कि 2 जून को एक एफिडेविट भी फाइल कर दिया था, जहां पर उन्होंने अपील करी थी कोर्ट से कि समीर वानखेड़े जी को जो प्रोटेक्शन दी गई है, उनको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता 8 जून तक, उनको अब कोई भी आगे राहत, कोई भी प्रोटेक्शन ना दी जाए, ताकि इस पूरे मामले में हमको अपने अकॉर्डिंग कार्रवाई करने को मिले। और इस पूरे मामले में अगर आप प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं तो कहीं ना कहीं ये मामले की जांच है वो बिगड़ सकती है। तो अब कहा जा रहा है कि सीबीआई है वो कोर्ट में यही बात रखने वाली है कि समीर वानखेड़े जी को कोई प्रोटेक्शन ना दी जाए, ताकि कोई भी तरीके से गिरफ्तार अगर करना चाहे सीबीआई समीर वानखेड़े जी को तो वो कर पाए, ऐसा कहना है सीबीआई का। तो अब देखने वाला विषय होगा कि इस पूरे मामले की जब सुनवाई होगी तो क्या आगे भी समीर वानखेड़े जी को प्रोटेक्शन मिलेगी बॉम्बे हाई कोर्ट से, या इस बार सीबीआई की बात मानी जाएगी, या फिर सीबीआई कुछ बड़े सबूत रखने वाली है जिसके बाद प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी समीर वानखेड़े जी को। अब ये तो कोर्ट का फैसला जब निकल के आएगा तभी पता लगेगा। पर यहाँ पर कहा जा रहा है कि सीबीआई ने 11 मई पिछले महीने ये रजिस्टर किया था, जिसमें समीर वानखेड़े के साथ साथ कई लोगों का और नाम था, और कहा जा रहा था कि ये केस रजिस्टर्ड इसीलिए हुआ था जब एनसीबी के जो बड़े ऑफिसर थे उन्होंने कंप्लेन की थी समीर वानखेड़े जी को लेकर। तो अब देखने वाला विषय है, जहाँ पर सीबीआई बड़ा कदम उठा चुकी है। सीबीआई अपनी फाइल भी रख चुकी होगी कोर्ट में, क्योंकि उनके पास 3 तारीख तक का टाइम था और समीर वानखेड़े जी की टीम के पास 7 तारीख तक का टाइम था। आज इस पूरे मामले में क्या सुनवाई होने वाली है ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर बात की जाए तो बहुत सारे सवाल उठे। 25 करोड़ रुपए की घूस मांगने की आरोप है इनके ऊपर, साथ में कहा जा रहा है कि 50 लाख रुपए पूजा ददलानी से ले लिए थे, जिसके बाद कई और लोग इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। पर अब कोर्ट क्या अपना फैसला सुनाएगा ये तो जब निकल के आएगा तभी पता लगेगा। पर वहीं पे अगर हम आपको याद दिला दें कि सुशांत केस जब हुआ था 2020 में, तब एनसीबी की जांच में भारती सिंह और उनके पति जो थे हर्ष, उनको भी गिरफ्तार किया गया था। दावा हुआ था कि इनके घर पे रेड की गई थी, इनके ऑफिस पे रेड की गई थी, जहां से कुछ ग्राम गांजा या फिर कुछ ग्राम ड्रग्स बरामद हुई थी, जिसके बाद कहा जा रहा है कि इनको गिरफ्तार किया गया। बल्कि बोला जा रहा है कि अगले दिन ही मजिस्ट्रेट कोर्ट से इनको जमानत मिल गई थी, पर उसके बाद कहा जा रहा है कि अब इनको एक और बड़ी राहत मिल चुकी है। कहा जा रहा है कि 2020 से लेकर अभी तक भारती सिंह
सिंह और इनके पति जो हर्ष हैं ये बेल में बाहर हैं। अब कहा जा रहा है कि जो एनसीबी है उन्होंने कोर्ट में अपील करी है कि इनकी जो बेल है उसको खारिज किया जाए और कहीं ना कहीं उनकी बेल को खारिज करके इनको दोबारा से जेल में डाला जाए। अब कहा जा रहा है कि जो कोर्ट है, स्पेशल कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई। स्पेशल कोर्ट ने कहा है कि भारती सिंह और उनके पति जो है उन्होंने कुछ भी ऐसा उल्लंघन नहीं करा है जिसके कारण हम उनकी बेल को रिजेक्ट कर दें या फिर उनकी बेल के ऑर्डर जो उनको मिले थे उसको खारिज कर दें। इसीलिए कहा जा रहा है कि अब भारती सिंह और उनके पति को एक बड़ी राहत मिली है, क्योंकि एनसीबी ने जो याचिका लगाई थी बेल को रिजेक्ट करने की, वो कहा जा रहा है कि खारिज कर दी गई है स्पेशल कोर्ट के द्वारा और भारती सिंह और हर्ष को बड़ी राहत मिल चुकी है। अगर वो खारिज ना होती तो हो सकता है कि जल्द दोबारा से एनसीबी उनको गिरफ्तार कर सकती थी, पर अभी फिलहाल उनको बेल मिल चुकी है। अभी वो बाहर है और आराम से अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। पर देखने वाला विषय यहाँ पर यह है कि एक तरफ एनसीबी को लेकर सवाल उठ रहे हैं तो दूसरी तरफ सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले को लेकर 3 साल पूरे होने वाले हैं। सब अलग अलग मामले चल रहे हैं, अपनी जगह पे चल रहे हैं, पर सवाल अभी भी यही है कि आखिरकार बॉलीवुड अक्सर सुशांत का नाम सुनते ही भाग जाता है। जो अक्सर सुशांत का जब नाम उनके सामने लिया जाता है तो वो चुप्पी साध लेता है। आखिरकार क्यों, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। पर यहाँ पर अब देखने वाला विषय ये होगा, जहाँ पर समीर वानखेड़े जी को लेकर बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग उनके अगेंस्ट में भी हैं, पर अब देखने वाला विषय ये है कि कोर्ट में क्या फैसला निकल के आएगा, क्योंकि फाइनल निर्णय तो कोर्ट का है और जब तक कोर्ट अपना निर्णय नहीं सुना देती तब तक हम किसी को सही या गलत नहीं बोल सकते हैं। तो देखने वाला विषय होगा कि कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर क्या अपनी बात रखता है और कोर्ट इस मामले में क्या फैसला सुनाएगा। क्या इस पूरे मामले का निर्णय आज ही निकल आएगा या फिर ये मामला लंबा जाएगा, क्योंकि सीबीआई ने एक बहुत बड़ी बात बोली है। उनका साफ कहना है कि इस मामले में हमको तो साफ साफ दिख रहा है, पहली नज़र में दिख रहा है और सीधा सीधा ये मामला एक्सटॉर्शन का दिख रहा है। अब सीबीआई जब इतनी बड़ी बात बोल रही है तो हो सकता है सीबीआई के पास कुछ ऐसे सबूत हो जिसके बलबूते पे सीबीआई ये बात कर रही है और दूसरी तरफ समीर वानखेड़े जी की टीम है वो भी सबूत रखेगी कोर्ट में। अब उनके पास कौन सबूत होंगे जिसके बाद कहा जा रहा है कि इस सुनवाई में कुछ ऐसा निकल के आएगा जो कहीं ना कहीं क्या हम सबको चौंका देगा, ये तो वक्त बताएगा। पर जिस तरीके से ये मामले चल रहे हैं, जिस तरीके से देखा जाए इन मामलों में सवाल उठ रहे हैं, तो सवाल तो साफ साफ यही उठ रहा है कि आखिरकार इन मामलों को देखने के बाद यही लगता है कि आज के टाइम पे आप किस पे विश्वास करोगे। एक तरफ देखा जाए तो कौन सही कौन गलत इसको तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता। राजनीति पे कभी विश्वास आप कर नहीं सकते और साथ साथ राजनीति के साथ साथ बड़े बड़े जो ऑफिसर्स हैं जिनको लेकर कहा जाता है कि ये बोला जाता है कि ये बहुत ऑनेस्ट ऑफिसर्स हैं और कहीं ना कहीं वो ऑनेस्ट अपना काम करते भी हैं। जैसे समीर वानखेड़े जी जो हैं उन्होंने हाल ही में एक ट्विटर हैंडल का रिप्लाई देकर ये बताया था कि जब ट्विटर हैंडल पे एक वीडियो शेयर होती है और वहाँ पर एक जो शख्स वीडियो शेयर करता है वो लिखता है कि हिमाचल प्रदेश में ये सारी जो रेव पार्टीज इनको रोका जाए, कसोल में रोका जाए ताकि ये ड्रग्स का कल्चर रुक जाए, क्योंकि देवभूमि है हिमाचल प्रदेश की। जिसके बाद समीर वानखेड़े जी ने जो जवाब दिया था वो बहुत बड़ा था। उनका साफ कहना था कि ये सब कुछ वही करवाते हैं जिनके हाथ में पावर है, मनी है, सब कुछ है, क्योंकि अगर हम उनको रोकेंगे तो डेफिनेटली वो हमको रोकेंगे, हमको रोकने के लिए वो हमारे परिवार को तंग करेंगे। कुछ ऐसी ही बातें समीर वानखेड़े जी ने अपने उस ट्वीट में लिखी थी जो साफ साफ दर्शाते हैं कि आखिरकार आज के टाइम पर अगर कोई बड़ी पोस्ट में बैठा हुआ है तो क्या सिर्फ वो उनके लिए सर है जो उनके नीचे पोस्ट में है और उनसे ऊपर जो बैठे पड़े हैं उनके लिए वो एक सर्वेंट ही है। क्योंकि ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि आप देखिए समीर वानखेड़े जी की इन बातों में एक बहुत बड़ा जवाब छुपा है कि अगर आप कोई अरबपति कोई काम कर रहा है, अगर आप उसके काम को रोकोगे तो वो आपको चुप करवा देगा, अब वो जैसे करवाए। मतलब कहीं ना कहीं बहुत बड़े यहाँ पर इनके ट्वीट से सवाल उठ जाते हैं और बहुत बड़ा सवाल अपने आप उठ जाता है। क्योंकि अक्सर आपने वेब सीरीज़ फिल्मों में देखा ही होगा कि अक्सर जो टॉप लेवल के नीचे काम करता है वो हमेशा टॉप लेवल की बात मानता है, नहीं मानता तो फिर टॉप लेवल वाला क्या करता है, ये अक्सर फिल्मों में दिखाया जाता है। और जब इतनी फिल्मों में ये सब दिखाया गया है तो असल ज़िंदगी में क्या ये नहीं होता होगा? ऐसा मान ही नहीं सकते, क्योंकि जब फिल्मों में ये चीज़ होती है तो वो चीज़ असल ज़िंदगी में भी तो होती ही होगी। तो आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। हम चाहेंगे अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए, साथ में आप हमारे फेसबुक और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।